अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफ्ताब इलाही। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ आप सबको जो है मैं खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है। नहीं पता इसी तरीके से आखिर में मैं रो रहूँगा, हंस रहूँगा, डिसअपॉइंट हूँगा या नहीं। लेकिन सबसे पहले अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ एक टैटू बनवाने। और आप लोग नाराज़ नहीं होइएगा यार, टैटू बनवा रहा हूँ, मजबूरी है मेरी। तो पहले चलते टैटू बनाने, फिर आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। भाई मैं यहाँ आ गया हूँ। ये हमारे मशहूर और मारूफ सदियों से माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं पेंटिंग का। तो मैं इनके पास टैटू बनाने आया हूँ, हलाल टैटू। आप लोग टेंशन में थे कि पता नहीं मैं आराम टैटू बनवाऊँगा। नहीं भाई, आप देखना मैं क्या बनवाऊँगा। भाई आप देख लें मैं क्या बनवा रहा हूँ। बाकी सिराज भाई ने बोला कि आप अपने इस पे रिस्ट पे लगवा रहे हैं, क्योंकि पसीने से ये मिट भी सकता है। और मैं काफ़ी दूर भी जा रहा हूँ, DHA जा रहा हूँ। हो सकता है सूख भी जाए, मौसम फ़िलहाल तो अच्छा है। लेट्स सी। अभी आप ये पूरा लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या लिख पा रहा हूँ। जी। असल में मैं दो दो शो में पहले भी गया हूँ। इसका इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा अलग दिखने का ना इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने देखा ही, लोग आगे पता नहीं क्या क्या करके आते थे, तो उनका ऑडिशन भी होता था और वो सेलेक्ट भी होते थे। हम लोग ऐसे ही जाते थे डायरेक्ट, बगैर कुछ किए। तो ये शो का नाम है, मैंने बोला चलो लिख लेते हैं। ये देखो भाई, ये टैटू बन गया मेरा, हलाल हलाल टैटू। आपको बता दिया मैंने। तो भाई 1.5 घंटे की क्वारी के बाद 12:41 में मैं पहुंचा फ़नकार के ऑडिशन जहां हो रहे थे वहां पहुंचा। उसके बाद मैं अंदर गया और ये बैनर लगा हुआ था फ़नकार का। तो ये इनका जो है फ्लैट है। भाई कंटेस्टेंट्स आए हैं यहाँ पे, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। हमें तो फॉर्म भी नहीं मिला अब तक, और कुछ तो पट्टी खेल रहे हैं यहाँ पे। फन चल रहा है अभी फ़िलहाल। लेट्स सी कब मुझे फॉर्म मिलता है। आपको फॉर्म मिल गया? इनको ही फॉर्म नहीं मिला अभी। जिनको फॉर्म मिला है, जो कल आए हुए थे, वो अभी गए हैं ऑडिशन देने। लेट्स सी क्या होता है वो प्रोग्रेस। भाई टाइम देंगे 3:44 और अब तक ऑडिशन नहीं हुए, हो रहे हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। बहुत सारे लड़के आए हुए हैं और कुछ पुराने कंटेस्टेंट्स भी आए हुए हैं जो सेमीफाइनल में हार के गए थे। लेट्स सी कैसा मुकाबला होता है, क्या टास्क देते हैं। और 3 टीमें होपफुली इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। और ये मेरा डू और डाई है इंशाल्लाह। इसके बाद में शायद ही कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करूँ। रीज़न बहुत सारे हैं, बाद में बताऊँगा, लेकिन इस वाले में इंशाल्लाह जीत के आना है इंशाल्लाह। पहले भाई 5-10 मिनट में हमें अंदर बुला लेंगे इंशाल्लाह। तो ऑडिशन बस होने वाला है। लेट्स सी। 9-10 नंबर तक अंदर बुला लिया है। 11 और 12 हम खड़ा, 11 में। उसके बाद क्या हुआ ये तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मैं इस शो में गया कैसे ये पहले मैं आपको बता दूं तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे कोई एक दिन पहले पता चला था, कोई मेरा म्यूचुअल फ्रेंड था फेसबुक में, उसने मुझे बताया नहीं बल्कि उसने पोस्ट किया, कुछ शेयर किया कि भाई ये लड़की इस शो को होस्ट कर रही है, तो मैं पूरा सीज़न देखूंगा। टर्की तो है हमारी आवाम, आपको पता है। तो मैंने देखा यार ये तो फनकार लिखा हुआ है, तो मैं गया उसमें और मेटाटेनमेंट में गया तो पता चला कि भाई इनका जो है ऑडिशन स्टार्ट हो चुका है। 4-5-6 जुलाई या शायद 5-6-7 जुलाई ऐसे ही था। तो एक दिन का ऑडिशन हो चुका था। जिस दिन मुझे पता चला उस दिन फर्स्ट डे था ऑडिशन का। तो मुझे एक रात पहले पता चला। मैंने फ़ौरन से भाई देखने की कोशिश की कि इसमें होता क्या है, क्योंकि फर्स्ट सीज़न में तो मैं गया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। जब ये ऑडिशन हो गए थे, जब ये टिकटॉक वगैरह पे वायरल हो रहे थे, तो मुझे पता चला कि भाई ऑडिशन भी थे, ऐसा कुछ भी था, ऐसे कोई रियलिटी शो भी हुआ है। क्योंकि मैं जाता रहता हूँ तो मैंने अपने दोस्तों से कहा हुआ है कि जब भी ऐसा कुछ देखो तो मुझे ज़रूर बताओ, लेकिन एज़ यूजुअल किसी ने नहीं बताया। तो इंसान को ना खुद से करने चाहिए अपने सारे काम। ये हमेशा ये मैं आपको लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपनी। तो मैं भाई जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक दिन का ऑडिशन हो चुका है, अभी एक दिन का
2 दिन के बाकी हैं। तो मैं जाके यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, फाइनल जो है देखता हूँ, और जब मैं फाइनल देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसा कोई हलवा शो है ये, सही है, जाना चाहिए। क्योंकि मैं इससे पहले 2 शो में और जा चुका हूँ। चैम्पियंस में अगर आपको पता होगा मैं ऑडिशन दे चुका हूँ चैम्पियंस में, वकार ज़का वाले में भी गया हूँ और आमिर लियाकत वाले में भी गया हूँ। और आमिर लियाकत मरहूम जो हैं उनका जो है वहाँ मेरा ऑडिशन नहीं होता, रात के 2 बज गए थे, मैं दूसरे दिन नहीं गया वापस, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन में लेट हो चुका था। और जिनको पता है मैं ये सब करता हूँ, तो कल को इंशाल्लाह अगर मैं फेमस हो जाता हूँ, इंशाल्लाह भाई मेहनत करोगे तो हो जाओगे। मैं और कुछ भी काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह प्रोग्रेस में है, और कल को अगर फेमस हो जाता हूँ तो इसको 1 वंडर मत समझना। मैं बहुत स्ट्रगल करके, बहुत हसल करके, बहुत कुछ करके आगे आने की कोशिश कर रहा हूँ, और वर्गल थिंग्स नहीं, अच्छी चीज़ें करके, मतलब एथिक्स वाले जो अपने मैनर्स में रह के चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें फेमस होने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई वर्गल थिंग्स नहीं कर रहा हूँ, कोई रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, नहीं कि किसी टिकटॉकर या किसी फिल्म एक्ट्रेस को रोस्ट कर रहा हूँ, किसी को मतलब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ना, किसी का मजाक भी नहीं उड़ा रहा है, ऐसे ही बस अपना चल रहा हूँ। मजाक उड़ाने में या ऐसा बहुत कुछ करना होता तो कब फेमस हो चुका होता, गलत चीज़ करके किसी की भी दिल आज़ारी करके। और लोग खुश होते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं, लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाता ऐसी वीडियो। तो भाई मैंने वो फाइनल देखा तो मुझे पता चला कि भाई अच्छा ये शो है, कल जाना है। जल्दी जल्दी अपने शूज़ साफ़ किए और मैंने घर वालों को बता दिया कल मुझे 9 बजे उठा देना, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो भाई सबसे पहले आपका भाई उठा, वहाँ जल्दी उठा, नहाया धोया, और फिर मैं गया। अपने हाथ में इतना अच्छा सा फ़नकार लिखवाया मैंने, और सिराज भाई से। सिराज भाई तो हमारे मशहूर मारूफ माशाल्लाह पेंटर हैं, और बहुत कुछ उन्होंने औरंगी टाउन में अपनी हुनर दिखाया उन्होंने अपना, और अपना तजुर्बा दिखाया है। बहुत सारे बोर्ड, बिल बोर्ड्स, यहाँ पैनाफ्लेक्स वगैरह उन्हीं के बने हुए हैं तकरीबन तो मैं भाई 1 घंटे में DHA पहुँच तो गया था, लेकिन उसके बाद जो है मैं DHA में 1.5 घंटे तक रुलता रहा, क्योंकि कभी गया नहीं ना भाई। गया हूँ CVO वगैरह इस तरफ उस तरफ, लेकिन DHA फेज़ 2 में खड़े होके वहाँ ढूंढ रहा था। तो फेज़ 2 में जब मैंने फिर से मैप ऑन किया तो गलती से वो 7 हो चुका था, मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने देखा भी नहीं, और मैं फेज़ 2 से फेज़ 7 में चला गया। फेज़ 7 में घूम के देखा तो भाई ये फेज़ 7 लिखा हुआ है। फेज़ 7 से फिर फेज़ 2 में आया, फिर फेज़ 2 से कोरंगी निकल गया। मतलब ये सब कुछ मैप कर रहा था, मुझे तो खुद पता ही नहीं था, मैप कर रहा था। अब मैंने देखा यार कोरंगी में कहाँ जा रहा हूँ, वापस कोरंगी का पुल चढ़ गया, वापस फेज़ 2 पे आया। फिर वहाँ से आराम से पूछ के फिर भी नहीं पहुँचा। वहाँ के लोग भी इतने कोऑपरेटिव नहीं लगे मुझे। कराची वाले लोग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ के लोग नहीं, पता किसी को पता नहीं क्या क्या है, C1 RM C बहुत कुछ है ना, लेन 2 कितने लेन हैं इनके, कितने फेज़ हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को याद रखने में। तो मैंने सोचा यार उन्होंने एक और एड्रेस भी दिया होता है कि अपोजिट टू KFC बिहाइंड सबवे। तो मैंने बोला यार तो मैं KFC या सबवे क्यों ना चला जाऊँ, वो लोकेशन क्यों ना डालूँ। तो मैंने सबवे का लोकेशन डाला, तो वहाँ आहिस्ता मैं जा रहा था, गया चलते गया, 5 मिनट या 7 मिनट के बाद देखा सबवे। तो मैं उस वक्त बहुत खुश हुआ। 1.5 घंटे बाद मुझे मिला। मैं 1 घंटे पहले पहुँचा था, 2.5 घंटे में मैं वहाँ पहुँचा हूँ टोटल। 1.5 घंटे तो घूम रहा था। तो भाई 2.5 घंटे पहुँचने के बाद वहाँ पहुँचा तो 2-3 5-6 लड़के आए हुए थे, वहाँ बैठा, हाथ मुँह धोया, फिर ऑलमोस्ट 12:30 हो चुके थे। फिर 4 साढ़े 4 बजे ऑडिशन का टाइम आया। उसके बाद ऑडिशन में फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं, आपको पूछते हैं कि भाई आप अपनी रजामंदी से यहाँ आए हो तो भाई तम लगाओ, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो हम जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ के। तो ये हर शो में होता है, ये चैम्पियंस में भी हुआ था। तो यू हैव टू तम लगाना है आपने। तो मैंने सिग्नेचर भी किए, तम भी लगाया, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं, आपने उनके सवालात के जो है आंसर देने। वही फॉर्म आपका आगे जाता है जजेस के पास। और इस शो में 3 जजेस हैं, और अजलान भाई एक एक्ट्रेस हैं शायद, और एक मुबीन भाई।
तो इन तीनों की अपनी अपनी एक टीम थी और ये सेलेक्ट कर रहे थे अपने लड़के, और स्ट्रेंथ वाइज भी थी और इंटरटेनमेंट वाइज जो भी आप कर सकते थे। तो बहुत लड़के जो है ना फर्स्ट डे भी सेलेक्ट हुए थे, और औरंगी टाउन से भी एक लड़का सेलेक्ट हुआ है फिलहाल, तो एक का पता चला, जो कि मुझे अच्छा लगा। चलो सही है, अच्छी बात है। और फिर जब मेरी बारी आई, मैं अंदर गया, बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, और इंशाल्लाह होपफुली मेरा फर्स्ट जो है ऑडिशन टीवी पे ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये ऑडिशन आएगा। इससे पहले जो मेरा चैम्पियंस में हुआ था वो नहीं आया था, वकार भाई काट देते हैं सब कुछ। तो इंशाल्लाह ये ऑडिशन आएगा, तो आप लोग देख लेना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और आया सेलेक्ट हुआ हूँ रिजेक्ट हुआ हूँ, ये तो बात की बात है, आप लोग देखोगे तो पता चलेगा, और इंशाल्लाह मज़ा आएगा। भाई एक बात याद रखो, ये रिजेक्शन सिलेक्शन ये कोई मैटर नहीं करता। ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए चलते जाओ, लाइफ गोज ऑन, सही है। इवन मैं बोलता हूँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप मेहनत तो कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, और स्ट्रगल कर रहे हो, असल कर रहे हो, और कीप मूविंग ना, योर कीप मूविंग। सो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और हमेशा पॉजिटिव माइंड रहो। और फेलियर नहीं होता। आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो तो आप सीख रहे हो, तो सही है, आप लर्न कर रहे हो तो फेलियर कुछ नहीं होता। अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते जाओ, और कभी नहीं रुको। किसी के बोलने से, किसी के कहने से बहुत 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 दिमागी तौर पे आप हो सकता है थोड़े डिस्टर्ब भी हो जाओ, लेकिन आपने अपने मोटिव से और अपने विजन से नहीं हटना है, आपने आगे बढ़ते रहना है, और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। लेकिन कभी भी किसी की बातों में नहीं आना, जो करना चाहते हो करो, अगर अच्छी चीज़ है, और अगर नहीं है अच्छी चीज़ तो छोड़ दो तो बेहतर है। जो माँ बाप कहते हैं वही करो, या तो कुछ और काम धंधा ढूंढो। तो बस इतना कहूँगा कि भाई ऑडिशंस आएंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग ज़रूर देखना, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इंशाल्लाह आप लोग देखोगे और आप लोग को मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।